डीएसए की अच्छी नॉलेज होने के बावजूद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, एंड अगर क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं तो उनकी ऑप्टिमल अप्रोच बिल्डअप नहीं हो पाती। घंटों डीएसए को देने के बाद भी इंटरव्यूज के अंदर आप लोग पैनिक क्रिएट कर जाते हैं। सो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को आती है, एंड इसके लिए जो एक रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है दैट इज लीड कोड। लीड कोड हर कंपनी के अंदर आपको ले जाने की ताकत रखता है, एंड इसके बनाए हुए क्वेश्चंस के काफी सिमिलर क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को, सारी कंपनीज के ओपन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यू राउंड्स लीड कोड के ऊपर बेस्ड रहते हैं। सो इसीलिए आज हम लोग लीड कोड के अंदर डीप डाइव करेंगे and we'll look into that how to ace lead codes. From the last 3 years, I'm solving various problems on data structure and algorithm, and मैंने more than 500 problems solve कर चुका हूँ on lead code. So lead code के ऊपर ना अपना अगर आपको एक ग्रिप रखनी है, so this is not just कि आप randomly questions को pick up करें and वो solve करना start करें. There is a full strategy जो कि हम लोगों को पकड़नी पड़ती है ताकि हम लोग अपने lead code को ढंग से कर पाएं. सो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत से ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी लीड कोड जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टार्ट विद द इजी प्रॉब्लम। इट इज नॉट दैट कि आप अपने आप को फने खा समझो एंड उसके बाद आप सीधा मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स में जंप कर जाओ। लाइक मैं आपको एक फ्रेंड का अपना इंसिडेंट सुनाता हूँ जिसके अंदर हम लोग अभी लीड कोड की जर्नी स्टार्ट ही करी थी उसने, एंड उसका कॉल आता है मुझे एंड ही सेज कि दैट ही सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड व्हेन आई सॉ दैट प्रॉब्लम इट वाज अ हार्ड प्रॉब्लम, एंड मतलब उसे डीएसए करते हुए सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन हुए थे, राइट। सो क्या इतनी जल्दी उस जंप करना एक सही डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इतनी जल्दी तो आप ढंग से ग्रिप भी नहीं कर पाते हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ऊपर, एंड उस टेन्योर के अंदर rather than solving an easy problem you're going towards a hard problem, and this is not at all a good point, right? So coming on to the second point, that is the 4-4-2 rule or a 2-2-1 rule, and ये rule हम लोगों को कहता क्या है एक बार मैं आपको फटाफट बताता हूँ। So 4-4-2 और 2-2-1 rule says कि हम लोगों को 4 easy problems, 4 medium problems and 2 hard problems एक दिन में करते हैं, and अगर इसको 2-2-1 के हिसाब से करें तो इसका हाफ हो जाता है, तो 2 easy problems, 2 medium problems and 1 hard problem। सो इसको सेटअप करने का क्या तरीका है वो ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को 6 महीने दे चुके हैं, आपने 6 महीने के लिए आपने कोई कोर्स किया, उसके अंदर आपने 6-7 महीने डेटा स्ट्रक्चर्स को दिए, एंड अब आप लीड कोड पे जंप कर। सो वंस यू आर जंपिंग इनटू लीड कोड, सो अब वो टाइम है जिसके अंदर आप एक रिदम में चले, हर दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सेकंड डे आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। सो यू हैव टू गिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि अच्छा भाई आज मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाऊंगा, आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाऊंगा। सो वो डिपेंड करता है आप कितने फ्री हैं, आपके पास कितना टाइम बचा है डेडिकेट करने के लिए बिफोर योर इंटरव्यू। सो इसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम 4 इजी पकड़ते हैं, 4 मीडियम पकड़ते हैं और 2 हार्ड पकड़ते हैं, जो कि मैंने अपने इंटर्नशिप के साइकिल से पहले करा था, तो उसके अंदर मुझे 1 से 2 घंटे लगते थे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, 2 से 3 घंटे लगते थे मुझे मीडियम करने के लिए, एंड फिर 2 घंटे मुझे हार्ड हो जाते थे। बिकॉज हार्ड को करने के लिए ना, या पहली बात तो आप 15-20 मिनट का अप्रोच बिल्डअप करने में लग जाते हैं, फिर वो कभी होते कभी नहीं होते, फिर आप उसको सॉल्यूशंस देखते हैं, सॉल्यूशन देख के उसको दोबारा कोड करते हैं, एंड उसके बाद किसी कॉपी पे लिखोगे भी कि अच्छा भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसी अप्रोच क्या थी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कम से कम एक प्रॉब्लम को 1 घंटा ले लेता है, उससे ज्यादा भी ले सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्चुअल में पढ़ा है इनिशियली। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बिफोर जंपिंग ऑन टू लीड कोड और दिस रूल, you should know all the data structures properly, right? So coming on to the third point. So third point says कि यार हम लोगों को ना एक क्वेश्चन को 4 स्टेजेस में डिवाइड करना है। अब उन स्टेजेस का नाम क्या है मैं बताता हूँ। So there is stage 1 जिसके अंदर हमारे पास 15 मिनट है for solving yourself. Like for example हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको आपने पहले 15 मिनट में खुद सॉल्व कर लिया, so वो स्टेज 1 कैटेगरी में फॉल करेगा। सेकंड, अगर वो 15 मिनट में नहीं होता है, so just leave it, jump on to some other question, एंड उसके बाद दोबारा आइए उस क्वेश्चन सॉल्व, एंड अगर उसके बाद और 15 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सो इट कम्स इनटू द स्टेज 2 कैटेगरी, राइट। नाउ कम ऑन टू द स्टेज 3। अब आपके पास आपने आधा घंटा दे दिया, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, आपने उसके अप्रोच देखी, वंस यू सॉ द अप्रोच, उसके बाद आपने उसे सॉल्व किया एंड वो आपसे सॉल्व हो गया, सो दैट कम्स इनटू द स्टेज 3, एंड द लास्ट स्टेज कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यू सॉ द सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट आपने उसे दोबारा कोड किया, सो दैट इज द स्टेज 4। नाउ हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें एक कॉपी पे लिखें एंड उसके स्टेज उसके साथ, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल आपने मंडे से फ्राइडे सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड ऑन मंडे से फ्राइडे नहीं, मंडे से सैटरडे
एंड उसमें ऑन संडे यू आर कमिंग बैक टू योर चेकलिस्ट एंड उस चेकलिस्ट के अंदर आपने क्या चेक किया कि अच्छा स्टेज 4 पे कौन से क्वेश्चन है। एंड सबसे पहले वी हैव टू गो टुवर्ड्स स्टेज 4 क्वेश्चन, बिकॉज स्टेज 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा डेंजरस है कि भाई वो कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, राइट। फिर बस स्टेज 3, फिर स्टेज 2, स्टेज 1 को रिवाइज करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, राइट, बिकॉज वो बड़ी जल्दी हो गए थे तो उस पर करने की जरूरत है। सो कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट कि भैया इतनी सारी सीरीज है हमारे पास लीड कोड के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास टॉप इंटरव्यू 150 है, देन उसके बाद हमारे पास लीड कोड 75 है, मतलब इतनी सारी हमारे पास सीरीज है, तो हमें उनमें से करनी कौन सी चाहिए। सो एक्चुअली दिस आंसर डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू एक्चुअली हैव। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 महीने थे, तो 2 महीने में 60 दिन में अगर मैं 10 क्वेश्चन करूँ 600 क्वेश्चन में कर सकता हूँ, तो 600 क्वेश्चन की तो मेरे पास ट्राई बाय 450, राइट। तो उसी तरीके से आपके पास कितना टाइम है आप उसके हिसाब से चेक करिए एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरव्यू की प्रेप करनी है, सो टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की जो शीट है दैट इज मोर देन इनफ, एंड उससे ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, बट वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने उन 150 क्वेश्चन का रट्टा मार लिया, यू हैव टू डू इट इन द वे कि आप प्रॉपरली उसको कर चुके हैं एंड उसके बाद सारी की सारी एल्गोरिथम आपको पता है, एंड किसी और क्वेश्चन के अंदर वैसा सिमिलर क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट कि कंसिस्टेंट कैसे, कि इट इज इजी टू से कि हमारे पास 2 महीने हैं, हमने 600 क्वेश्चन लगा लिए, हमने 500 लगा लिए, हमने 400 लगा लिए, बट हर दिन वही सेम मोटिवेशन रखना, हर दिन वही सेम कंसिस्टेंसी रखना इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप एवरीडे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, स्ट्रिक मेंटेन हो जाएगी, यू नो ऐसे काम कर लो, बट मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मतलब आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको एक अच्छी इंटर्न या एक अच्छी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तो भाई बहुत अमीर हो भाई तो क्यों आ रहे हो यहाँ पे, मतलब आने की जरूरत नहीं, राइट। बट अगर जेन्युइनली वो चीज़ चाहिए, या तो आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है या आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, कोई भी डिसीजन कोई भी चीज़ ऐसी है जो इस चीज़ को मोटिवेट कर रही है एंड आप उसका आंसर येस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी में कोई डाउट है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते, या मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाते हैं, या फैमिली इश्यूज की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द प्रोसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े रहे ना तो बाद में इश्यूज आएंगे। एंड आज की डेट में आप देख रहे हैं जॉब मार्केट का क्या हाल है। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पे डेडिकेशन नहीं दिखाई, सो बाद में फिर रोने के अलावा और भी काम नहीं बचता है। एंड फर्दर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को कई बार पनिश करता था कि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज का 10 क्वेश्चन रखा है एंड मेरा वो 7-8 पे लैंड होता है, सो आई हैव फेल्ड फॉर टुडे, राइट। सो आई नीड टू पनिश माई सेल्फ। सो कोई भी चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है मैं वो नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लिए आज घर पे केक आया एंड मैं आज वो आधा केक खाने वाला, मैं वो नहीं खाऊंगा। अब उससे मेरे दिमाग में ये मैसेज जाता है कि यार अगर हमने काम नहीं किया तो हमें रिवॉर्ड भी नहीं। एंड ये वाली थ्योरी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड जेन्युइनली इस चीज़ को करते करते मैंने डेफिनेटली अपने टारगेट को मैक्सिमाइज किया था। मैं 2 महीने के अंदर 600 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, बट आई वॉज एबल टू सॉल्व अराउंड 400-500 क्वेश्चन, 4 to 450 क्वेश्चन, एंड उसके अंदर काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे मैं पहले से करता आ रहा था डीएसए। तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस की वजह से भी शायद मैं उस 400-500 तक पहुंच गया था। बट अगर आप 2 महीने का टारगेट रखोगे तो आप आराम से 300 क्वेश्चंस तक लैंड कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।